अब हम लोग कुछ नाम जानते हैं। चक्रवात, चक्रवात जानते हैं क्या है? एक तूफानी हवा है। क्या? तूफानी हवा। ये जब आती है तो जन और धन की अपार क्षति करती है। जन और धन दोनों की क्षति करती है। जितना हानिकारक भूकंप होता है, सुनामी होती है, उससे कम इसे कतई नहीं आंका जा सकता। सच तो यह है कि गुंडों के बारे में हम लोगों ने बहुत गुंडों के बारे में सुना है और फिल्मों में गुंडों के बारे में देखा है, और कुछ लोग सरकारी गुंडे भी होते हैं, कुछ लोग सरकारी गुंडे भी होते हैं। आप लोग तो मेरा इशारा समझ गए। पद और कुर्सी मिलने के बाद वो सरकार से काम न करने के लिए पैसा लेते हैं, काम करने के लिए तो पब्लिक से लेते हैं, उन्हें सरकारी गुंडा कहा जाता है। लेकिन जो रियल में गुंडा है ना, उसके सामने इस धरती पर रहने वाले चींटी के समान है। प्रकृति के 3 गुंडे महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति के 3 गुंडे महत्वपूर्ण हैं। उन गुंडों के सामने न दाऊद काम आएगा, न लॉरेंस बिश्नोई, न अमेरिका के चलेगी, न चीन की हेकड़ी, और रूस का सरमत और शैतान भी रखा रह जाएगा ना। ये दुनिया को धमकाते हैं, ये रखे हैं, वो रखे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ ना करेगा ये लोग। युद्ध वही लड़ेगा जो लड़ा है। बड़े बड़े युद्ध हम भारतीय लड़े हैं और हम ही अगला युद्ध फिर लड़ेंगे। धरती के आखिरी युद्ध भी हमें लोगों को लड़ना है। एकदम तय है कि हमें ही लड़ना होगा। दुनिया में लोग जिस समस्या से ग्रसित हैं, हम लोग उस समस्या को मिनटों 2 मिनटों में साफ करते हैं। बुलडोजर लगाओ, समस्या साफ। अभी हमारी पुलिस कर रही है। हम लोग तो सोचते हैं कहीं पुलिस कमजोर पड़ जाए, एक बार भी पुलिस को हटेगा कि जनता मदद कर दो, मजा आ जाएगा। देश की जनता चाहती है कि एक बार बोल दे पुलिस कि देश की समस्या को खत्म करने के लिए जनता का सहयोग चाहिए। ये ना नेता दिखेंगे और ना इनके हायर किए हुए वोटर दिखेंगे। ये दोनों देश छोड़ के फरार। ये तो छोटा सा देश नेपाल को देख के कांप रहे हैं, बोल रहे हैं भारत में भी होगा। अरे हम लोग तो मना रहे हैं कि जल्दी हो। शेर तो शेर है, शेर के बच्चा कब कहलाता है? वो एक ही 2 पैदा होते हैं शेर भाई। सुअर 6 ना पैदा 16 करे या 18 करे, क्या फर्क पड़ता है? एक ही शेर काफी है। सुअर के पिल्लों और छौनों के लिए तो शेर तो एक ही 2 काफी है ना। शेर के नाम पर देश का नाम पड़ जाता है। भारत के नाम पर 3 भारत हुए हैं, उनके नाम पर न भारत पड़ा है। तो दुनिया में जो प्रमुख गुंडे हैं, प्राकृतिक के गुंडे, उन प्राकृतिक गुंडों में आग, हवा और पानी। तो मैं अभी बात जो हवा की कर रहा हूं, यह हरिकेन एक तूफान है, चक्रवात। ये सबसे अधिक अमेरिका और वेस्ट इंडीज को प्रभावित करता है। कैरिबियन द्वीप, इसीलिए लिखे कैरिबियन सागर ना। हरिकेन, और एक खिलाड़ी का नाम है हरियाणा हरिकेन। आप लोग जानते हैं किसे बोले जाते हैं? आप लोग जानते हैं? कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन का है। सोच लीजिए कि वो अपने जमाने का तूफान लाता होगा, गेंदबाजी में तूफान लाता होगा, इसीलिए उसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। टाइफून, ये चीन में चलने वाली हवा है। टाइफून, ये तो याद हो जाएगा, सेम नाम है। टाइफून तो चीन। और फिलीपींस, फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला, ठीक है। तो आप लोग इसे भी जानेंगे। चीन के साथ फिलीपींस में भी ये हवा बहती है। इन हवाओं के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं, इनसे धरती पर एक तरह से संहार होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग और कराकट के मकान न जाने कितने उड़ जाते हैं, कितने लोगों का आशियाना छीन जाते हैं, कितनी फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसमें हवा के साथ पानी भी कभी कभी बारिश हो जाती है। तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा, मनुष्यों के बर्बाद करने के लिए सोने का सुहागा हो जाता है। फिर आगे एक हवा बिल्ली, बिल्ली, तो ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया के। हम लोग किसी जानवर को भगाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ना। तो वो जानवर मान लीजिए कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया को मान लीजिए, वो चाहिए है लगभग। वो बेचारा बड़ा शांत देश है, लेकिन स्लेजिंग बड़ा तगड़ा करते हैं। वो हारते हैं, वो क्रिकेट में तो स्लेजिंग करते हैं। स्लेजिंग मतलब कमेंट करना,
ना किसी तरह डिस्टर्ब कर देना, भंग कर देना। तो बिली जो हवा है ऑस्ट्रेलिया, और चक्रवात, इन सारे हवाओं को जिस नाम से हम भारतीय नाम से पुकारते हैं उन्हें चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात कहाँ आता है? भारत में। गर्म ऋतु में, गर्मी में उत्तर भारत में एक हवा चलती है ना, उस समय पसीना नहीं आता है, लगता है कि बदन जल जाएगा। तो उस हवा को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर भारत में एक हवा बदन जलाने वाली, उत्तर भारत में लू, क्या बोलते हैं हम लोग? लू। उत्तर जला देगा, ऐसा लगता है कि जला देगा। आप लोग कभी कभी बाइक वगैरह चलाते हैं जूता पहन कर भी, और थोड़ा तेज चलकर देखिएगा कि अंगूठा में फोड़ा डाल देता है, छाला डाल देता है। जूते के अंदर वो हवा प्रवेश करती है, उसे हम लोग लू बोलते हैं। दक्षिण भारत में ऐसी कोई हवाएं नहीं चलती हैं। और हाँ, जाड़े के दिनों में भी कुछ हवाएं भारत में चलती है ना, जिसे कहीं अम्रझाड़ी बोला जाता है। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में मैंगो शावर के नाम से जानते हैं, और बंगाल में काल बैसाखी, क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। ये ठंडे के दिनों में चलने वाली हवा है ना। फरवरी मार्च में यह हवा आती है और बड़ा तहस नहस करती है, हमारे भी फसलों को कर देती है। तो उत्तर भारत में उसे नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। क्या? नॉर्वेस्टर। और बंगाल में काल बैसाखी, और दक्षिण में तमिलनाडु में उसे मैंगो शावर यानी आम्रझाड़ी के नाम से जानते हैं। आप लोग कंप्लीट हो गए कि प्रकृति के 3 गुंडे, उसके सामने धरती के कोई कुंडा, कोई गुंडा चींटी के समान भी नहीं है, हवा, पानी और आग। और इस वचनों में आप एक और आगे क्वेश्चन जोड़ लीजिए कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा को 3 चीजों से बचाने के लिए बोला है। इतिहास में जरा सा चलेंगे आप लोग, हवा, पानी और आग। देखिए बुद्ध कितना आगे सोचते थे, बुद्ध कितना आगे सोचते थे। हमारे मनुष्यों की सोच बहुत आगे थी। वो पहले ही बता चुके हैं कि पाटलिपुत्रा को खतरा है तो किसी व्यक्ति से नहीं, 3 चीजों से है जो प्राकृतिक गुण है, हवा, पानी और आग। इन तीनों से ही पाटलिपुत्रा को